जय माता दी। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अपनी संतान और घर की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। करवा चौथ व्रत की कहानी। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और एक लड़की वीरावती नाम की। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती बहुत ही लाडली थी और उसे सभी भाई जान से भी बढ़कर प्यार करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण से हो गया। शादी के कुछ समय बाद करवा चौथ का व्रत आया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने भाभीयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते भूख से व्याकुल हो उठी। वीरावती से भूख सहन नहीं हुई। सभी भाई खाना खाने बैठे। हमेशा सातों भाई बहन साथ ही खाना खाया करते थे। तब वीरावती ने कहा कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है, वह खाना चांद देखकर ही खाएगी। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। वीरावती की हालत उसके भाइयों से देखी न गई और फिर एक भाई ने मन में विचार किया, क्यों ना वीरावती को चांद दिखा दिया जाए। एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि बहन बहन, चांद निकल आया, तुम चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। जबकि उसकी भाभीयों ने खाना नहीं खाया। उनको पता था अभी चांद नहीं निकला है। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो बाल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में खाने की कोशिश की, उसके पति की मृत्यु के समाचार उसे मिल गए। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उनके भाइयों ने पीपल के वृक्ष के पेड़ पर दीपक जलाकर उन्हें छलनी में चांद दिखाया है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ का व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा। हमें भी करवा चौथ का व्रत अटूट आस्था के साथ करना चाहिए। जय माता दी।